जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी एक खिड़की में, मतलब ये खिड़की ही है और ये 3 पर्दे लगे हुए हैं, 3 पर्दे लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल जैसा है। लेकिन अभी सुबह के बज रहे हैं 8-10 बज रहे हैं, 8-9 बज रहे होंगे। धूप का असर आप देखिए। और ये जो रूम है ना हमारा, इस रूम में बेइंतहा गर्मी लगती है क्योंकि ये बिल्कुल ही सन फेसिंग है। हालांकि मैंने जो पर्दे लिए हैं वो काफ़ी डार्क पर्दे लिए हुए हैं, ब्लैकआउट पर्दे जिसको बोलते हैं। अगर आप इसको अंधेरे में ऐसे रखेंगे तो मेरा हाथ नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन अगर धूप में देखेंगे तो मेरा हाथ आपको दिखेगा। तो जब प्योर ब्लैकआउट कर्टन मैंने लिए तो उसमें भी मेरे रूम में इस तरीके की धूप आती है, तो इतनी धूप फिर भी बर्दाश्त होती है। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा कम मतलब कम ब्लैकआउट वाले पर्दे लेते हैं तो आपके रूम में धूप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। धूप लेना अच्छी बात है, पर जो ये सुबह की जो गर्माहट वाली धूप होती है ना, वो थोड़ा सा मतलब नुकसान भी है क्योंकि एकदम आँखों पर पड़ती है। वैसे आप बाहर जा कर के धूप लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए, ये हमारा ऐसा है कुछ पर्दा। अब मैं आपको एक और रूम की दिखाती हूँ। तो अभी की जो धूप है ना, वो देखिए कुछ इस तरीके की है। बालकनी के अंदर धूप है और ये हमारा डोर है जो कि ग्लास डोर है। और जो मेरा जितने भी रूम्स हैं ना, वो सब सन फेसिंग रूम है। तो सन फेसिंग रूम के चक्कर में क्या होता है कि एक तो ग्लास डोर है तो इसमें से रोशनी पूरी आती है। दिन के समय आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो एक फ़ायदा हो जाता है। और सूरज भगवान अभी बिल्कुल ही अपने उफान पर हैं, बहुत तेज़ धूप है। तो अब मैं आपको दूसरे रूम के पर्दे के लिए दिखा रही हूँ कि ये वाला पर्दा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, ये देख सकते हैं। और हमारा पर्दा जो जितने भी लगा हुआ है ना, वो सब सिंगल रॉड वाले हैं, डबल रॉड वाले नहीं हैं। तो एक तो मुझे लग रहा है कि मुझे डबल रॉड लगवाने पड़ेंगे, वो एक सिंगल रॉड है तो मुझे डबल रॉड का लगवाना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। या फिर एक तरीका है जो मैं थोड़े ब्लैकआउट पर्दे ले लूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके की धूप इसमें आती है। तो डायरेक्ट अगर हम ऐसे मतलब अगर हम बेड पर सो रहे हैं ना, तो देख सकते हैं कि ये पर्दे जो है ना बिल्कुल ही धूप को ब्लैकआउट नहीं करते, जबकि ये पर्दा बहुत ही खूबसूरत है और मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और इसका मटेरियल भी बहुत सुंदर है। वैसे देखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, यदि मैं अंधेरे की तरफ से आपको दिखाऊंगी ना तो ये बहुत सुंदर दिखेगा, कुछ इस तरीके का है ये। लेकिन अगर इसे आप धूप में रखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, तो बिल्कुल ही धूप इससे कवर नहीं होता। तो अभी जो मैंने पिछले रूम में आपको दिखाया खिड़की वाला पर्दा, वो तो थोड़ा बहुत फिर भी धूप को कवर कर देता है, पर ये नहीं करता। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, देख सकते हैं। बाहर की जो रेलिंग है ना, वो भी दिख रही है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि हम चाहे तो इस पर्दे के पीछे एक लाइनिंग लगा दें, मतलब वहाँ से, जैसे कि वहाँ से एक लाइनिंग लगेगी नीचे से ऊपर तक। या फिर इस मेहनत को कम करने के लिए आप अलग से एक डबल रॉड लगवा के और अंदर की साइड में एक पर्दा और लगा दें। या फिर तीसरा उपाय है कि आप ब्लैकआउट कर्टन ले लें। तो मैं आज जा रही हूँ मार्केट और आपको वहाँ पर मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से पर्दे सेलेक्ट कर रही हूँ। मेरे सारे रूम में पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि धूप को बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने पर्दे का सिलेक्शन करती हूँ। अब मैं आपको तीसरे तरह का एक पर्दा दिखा रही हूँ जो कि बिल्कुल ही कॉटन के हैं और जिस टाइप के जैसे जूट होते हैं ना, उस टाइप के हैं ये। तो जूट फैब्रिक ही बोलते हैं इसको। ये पर्दे काफ़ी मोटे होते हैं और अगर आपने डार्क कलर में लिया तो आपका रूम बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो जाएगा, बिल्कुल ही रोशनी नहीं आएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके के, रात को तो बिल्कुल ही नहीं आती। और ये वाले जो हैं इसमें काफ़ी रोशनी आती है। ये मैचिंग के लिए मैंने लगाया था, पर क्या होता है ना कि जब आप
रात को सोते हो तो बाहर हमारी जैसे घर के बाहर भी रोशनी होती है, जैसे लाइट वाइट जलती रहती है, तो उन सब लाइट्स की ना रोशनी इससे छन के आती है और ये एकदम आंखों पे चुभेगी। ये देखिए कुछ इस तरीके का है। ये कर्टेन बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये एक तो बहुत मोटे होते हैं, हैवी होते हैं, कॉटन के हैं, तो काफ़ी लाइफ भी इसकी अच्छी है। लेकिन वही है कि इस तरीके का अगर आपने हल्के रंग का लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हल्के रंग ना लेकर के थोड़े डार्क कलर लीजिए गर्मी के मौसम में। ठंड में आप हो सकता है हल्के कलर के भी लेंगे तो चल जाएगा, पर गर्मी में आप कुछ इस तरीके का लीजिए क्योंकि एसी वगैरह भी जब चलाते हैं ना तो डार्क पर्दों की वजह से आपका रूम काफ़ी ठंडा रहता है। लेकिन अगर लाइट कलर लेते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि बाहर से धूप आ रही है तो वो गर्म रहता है रूम। और रात को भी इस पर्दे में आपको सोया नहीं जाएगा। अगर बाहर भी आप के घर के बाहर अगर कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह है तो सोने में दिक्कत होगी। लेकिन ये डार्क वाले जो है ना ये बहुत बढ़िया है। तो ये पर्दा बहुत ही सही है वैसे दोनों ही, पर कलर चॉइस आपको करना पड़ेगा कि कलर कैसा लेना है। डार्क कलर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हल्के कलर लेंगे तो इतना बढ़िया नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरीके का ये भी पर्दा है। तो इसमें आपको सिंगल रॉड में भी काम चल सकता है, डबल रॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको अपने एक और पर्दे की तरफ लेके चल रही हूँ। ये है हमारा ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में बहुत अच्छी धूप आती है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पर धूप आ जाती है। तो मुझे पीला कलर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने पीले कलर का पर्दा लगाया हुआ है। और यहाँ पर मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मैं इसको ब्लैक आउट करूँ या डार्क पर्दे चाहिए। लाइट पर्दे भी इसमें अच्छे लगते हैं। तो अभी जैसे येलो कलर है तो ये भी चल जाता है, लेकिन हाँ गर्मी है तो थोड़ा ज़्यादा लाइट लाइट सा लगता है। इसके साथ मैंने एक ब्लैक वाइट कलर की ये मैचिंग पर्दे लगाए हुए हैं जो कि बिल्कुल ही इस टाइप के हैं, जो थोड़े पतले वाले होते हैं ना उस टाइप के। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लेना है अपने रूम वगैरह के लिए, अगर ड्राइंग रूम में कोई जैसे अपने सिंगल बेड वगैरह कोई लोग लगा लेते हैं और उस पर भी सोते हैं कई लोग, लेकिन अगर रूम के लिए लेना है तो आप ये पर्दे मत ले इस टाइम पे। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम है तो आप ये ले, बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन इसके पीछे भी आपको लाइनिंग लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको पीछे से लगाना ही पड़ेगा, तभी ये पर्दे आपको सही दिखेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं इस टाइम पे लाइट अंदर से ऑफ है, फिर भी इसमें रोशनी इतनी ज़्यादा आ रही है। इसमें बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। सुबह जैसे धूप आती है ना तो ये सन फेसिंग है, तो धूप बिल्कुल ही आपको 6 साढ़े 6 बजे से लेकर के 10-12 बजे तक आप धूप से नहीं बच सकते। एकदम फुल रोशनी होती है। कई बार तो हम पर्दे हटा देते हैं और फिर बिना लाइट जलाए घर के अंदर रहते हैं। वैसे भी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस टाइप के पर्दे अगर लेना है आपको, सुंदर लगे और देखने में भी, और आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं है मतलब ब्लैकआउट की, तो आप ऐसे पर्दे लें कि लेकिन ड्राइंग रूम वगैरह में लगाएं जहाँ पे हल्के पर्दे भी चल जाते हैं। लेकिन अगर आपको रूम के लिए लेना है तो फिर आप थोड़े डार्क पर्दे लें। तो आज मैं चलिए शॉपिंग करूँगी पर्दों की और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने कौन से पर्दे सेलेक्ट किए। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ कर्टेन्स की दुकान पे, और यहाँ पर इतने सारे कर्टेन्स हैं कि देख के ऐसे लग रहा है कि अब इसमें से कौन सा सेलेक्ट करूँ। तो यहाँ पर जो मटेरियल आपको मैं दिखा रही हूँ उसमें इतना आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये कोई बहुत महंगे वाले कर्टेन नहीं है, थोड़े सस्ते वाले ही हैं। और जैसे कि होता है ना कि टेरिकॉट या अ, मतलब पॉलिस्टर इस टाइप के मटेरियल हैं। लेकिन मुझे जो पसंद आया वो कुछ अलग है, तो वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी और अच्छे से दिखाऊंगी। कुछ सिल्क टाइप के भी हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगे। और यहाँ पर बस मैंने पर्दे देखे और बस सेलेक्ट किया और वहां से घर वापस आ गई। कलर जो आपको इसमें दिख रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कैमरे की वजह से, क्योंकि कैमरे पे कुछ और कलर दिख रहा है और मतलब वैसे आप देखेंगे तो थोड़ा कलर और दिख रहा है। तो इस तरीके पर्दों को सेलेक्ट करते टाइम एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि मटेरियल उसका सही हो।
अगर उसका मटेरियल सही नहीं रहेगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत हल्के पर्दे भी होते हैं, जैसे कि दुकान में आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत सुंदर है, भारी है, लेकिन जब आप घर आएँगे तो आपको लगेगा ये ठीक नहीं है। तो बहुत ध्यान से आप इस पर्दे का सिलेक्शन करें, जूट मटेरियल हो या साटन का हो कुछ इस तरीके का, तो वो ज़रूर लें। थोड़ी हैवी कर्टेन हो तो ज़रूर लें। अगर बहुत ही हल्के हों और आपका बजट नहीं बन पा रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी बजट है तो ज़रूर थोड़ी सही पर्दे लें। और पर्दे बार-बार नहीं लगाए जाते, तो इसीलिए लेते टाइम कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। ये एकदम मलमल का शेयर कर्टेन है जो कि मुझे नहीं मिला, लेना था मुझे, लेकिन वो ऐसे हो रहा था कि कस्टमाइज़ करवाना पड़ रहा था, तो मैंने फिर नहीं लिया क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे अभी नहीं थी। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए पर्दों की, तो पर्दों की शॉपिंग मेरी हो चुकी है। मैंने मार्केट का थोड़ा सा क्लिप लिया, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कल संडे था तो संडे की वजह से वैसे भी मार्केट में बहुत भीड़ होती है, तो मैंने ऐसा कुछ क्लिप नहीं लिया, लेकिन हाँ पर्दे ज़रूर मैंने दिखाए। तो वो डिटेल्स में आपको मैं इस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं डालूंगी। और ये जो पर्दे लेके आई हूँ ये प्योर मतलब ब्लैकआउट पर्दे हैं, और इसके साथ मैंने मैचिंग किया। ये एक्चुअली थोड़ा सा वेलवेट का टच लिया हुआ है, जैसे वेलवेट होता है ना कुछ उस टाइप का है। बहुत भारी वाला वेलवेट नहीं है, एक जो मोटा वेलवेट होता है वो नहीं है, हल्के वाले वेलवेट में है, और हल्के हल्के से डिजाइन बने हुए हैं, देख सकते हैं। अभी दोपहर का टाइम है तो देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है, पर रात को बिल्कुल ही ब्लैकआउट था। बड़े ही चैन से सोए क्योंकि रात को भी यहाँ पे बाहर स्ट्रीट लाइट की बहुत ज़्यादा लाइट आती है। और इसके साथ मैंने मैचिंग करके ये वाले कर्टेन लिए हैं जो कि ये नेट के बने हुए हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और मैंने ऑफ वाइट में लिया है, मतलब क्रीम कलर है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में मैंने कुछ और भी कर्टेन लिए हैं, तो उन एक कर्टेन को मैंने टांग भी दिया, रात को ही लाई और एक्साइटमेंट मिलती थी कि मैंने टांग भी लिए। तो एक तो यहाँ पे मैंने ये सेट लेके आई पूरा, और काफ़ी सस्ता भी पड़ा मुझे, ऐसा नहीं है कि महंगा पड़ा, काफ़ी सस्ते पड़े। और अगर मैं इसको बनवाने जाती तो अभी मुझे कई हज़ार रुपये खर्च हो जाते, तो मैं बने बनाए पर्दे लेके आई हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक ऑप्शन होता है कि आप बने बनाए पर्दे भी कई सारे मार्केट में मिलते हैं और काफ़ी सस्ते और अच्छे मटेरियल में मिल जाते हैं। मतलब डी डेकोर टाइप के भी पर्दे अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो मैं भी लाई हूँ डी डेकोर के पर्दे, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और बहुत सुंदर पर्दे हैं। और एक पर्दा और मैं लेके आई हूँ, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए कुछ इस तरीके के पर्दे लेके आई हूँ। ये भी ब्लैक प्योर मतलब पूरी तरह से ब्लैकआउट पर्दे हैं, और ये बने हुए हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना। नीचे लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बता देती हूँ, जो कि उसको आप कर लेंगे ना तो आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं होगा सिलाई वगैरह करने का। तो ये वाले जो पर्दे मैं लेके आई हूँ, अभी इसको लगाना नहीं है, देखती हूँ अभी आगे काफ़ी सारे होते हैं ना पर्व त्योहार आ रहे हैं, तो उसमें हो सकता है मैं इसको लगाऊं। और ये बहुत ही हल्का सा पिंक है, मतलब एकदम जरा सा पिंक लगता है, तो इसको देखती हूँ कि मैं कहाँ लगाती हूँ, अभी इसको नहीं लगाऊंगी। तो ये भी प्योर ब्लैकआउट पर्दे हैं, तो इस टाइप के पर्दे अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। पीछे से इसकी कुछ खुरदरा सा है, और मतलब कुछ सिल्क टाइप का लग रहा है, और पीछे से काफ़ी इसकी जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छी है। तो आप ऐसे वाले भी पर्दे ले सकते हैं। और इस टाइप के भी पर्दे, ये पूरी तरह से ब्लैकआउट पर्दे हैं, ये भी पूरी तरह से ब्लैकआउट है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी कोई भी शेयर कर्टन आते हैं ना वो आप लगा सकते हैं। और इसकी मैचिंग करके मैंने ये वाले पर्दे लिए हैं। तो ये है, इसमें छोटे छोटे डिजाइन बने हुए हैं, और इसमें थोड़े से कुछ इस तरीके के, जैसे ये फ्लावर जैसे हैं। इस फ्लावर का एक नाम होता है, अमिया डिजाइन बोलते हैं, कुछ ऐसे ही ब्लॉक प्रिंट टाइप का होता है, तो वो बना हुआ है। और ये है बहुत ही छोटे छोटे ऐसे कुछ कंप्यूटराइज डिजाइन है। तो ये दोनों मैचिंग करके ले आई हूँ मैं, दो लाई हूँ, तो बहुत सुंदर मैचिंग हो जाएगा इसका। ये अलग अलग भी चाहें तो इसको व्हाइट कर्टन के साथ, जो पतले वाले नेट वाले आते हैं उसके साथ मैच करके इसको हम लगा सकते हैं। तो 4 पर्दे मैं ये लेके आई हूँ,
और 4 ये लेके आई हूँ। इसमें ये नेट का सेट लगा के लेके आई हूँ और इसके साथ प्रॉपर पर्दे ही लेके आई हूँ। एक और पर्दा लेके आई हूँ जो कि बिल्कुल ही आप देखते होंगे जो होटल वगैरह में जब हम जाते हैं तो रूम्स के अंदर ना बहुत बढ़िया एकदम ब्लैकआउट कर्टन लगे होते हैं, सेम कर्टन लेके आई हूँ। तो ये चॉइस करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने बड़े ही तसल्ली से सारी चीज़ें देखी सोची और फिर मैं ये पर्दे लेके आई हूँ जो कि मेरे काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप लोग भी अगर कर्टन लेने जाते हैं तो चाहे तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए या फिर थोड़ा सर्च कर लीजिए कि मतलब किस टाइप के पर्दे किस तरह के घरों में सही लगेंगे। अगर आपका रूम मतलब सन की तरफ नहीं है, मतलब उनकी खिड़कियाँ या दरवाजे ऐसे सन के साइड नहीं है, तो आपका घर अगर अंधेरे में रहता है, मतलब थोड़ा अंधेरा सा रहता है, तो फिर आप ऐसे पर्दे नहीं लें, थोड़े हल्के पर्दे लें। अगर आपका सन फेसिंग है तो फिर आप ये पर्दे लें। और जो मैंने पहले लगाए हुए थे, जो मैंने दिखाया शुरू में, वैसे वाले पर्दे आप अपने ऐसे वाले घर के लिए लिए जहाँ पे सन फेसिंग घर नहीं है। तो चलिए एक और पर्दा है जिसको मैं दिखा देती हूँ। कुछ चीज़ों की शॉपिंग मैंने आज और भी करी है, तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा बैग दिखा रही हूँ कि देखिए ये कॉटन का बैग है, झोला बोल सकते हैं इसको। तो ये झोला बड़े काम की होती है और इसके डिजाइन देखिए कितने सुंदर बने हुए हैं। और जैसे कहीं जाते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए तो इसमें पानी की बोतल या छोटे मोटे पर्स या जो चीज़ें ले रहे हैं वो भी ले सकते हैं, या सब्जी वगैरह के लिए भी काफ़ी यूजफुल है ये। तो मैं इस टाइप के ये पर्दे लेकर के तो मैं इस टाइप का एक झोला लेकर के आई हूँ जो कि मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा। ये 50 रुपीज़ का पड़ा और मुझे बहुत पसंद आया। मैं लास्ट में मतलब आने लगी थी तो सबसे लास्ट में मैंने ये देखा झोला और फिर मैंने ले लिया। इसको लेने का कोई ऐसा इरादा था नहीं। तो एक मेरा ये झोला बहुत ही सुंदर सा आ गया है। मेरे पास पहले भी कॉटन के झोले थे लेकिन थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था। और एक चीज़ और कल मैंने एक दरी भी ली है, दरी कहेंगे या कालीन कहेंगे पता नहीं। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे 6x5 या 5x5 टाइप का अगर रूम है, या अगर आपके घर में मंदिर वाला रूम है तो उसमें ये काफ़ी यूजफुल रहेगा, या छोटी सी जगह जैसे कि आपका डाइनिंग टेबल है उसके नीचे रख लेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का है देखिए, और ये काफ़ी सुंदर लगा। एक तो इसका कलर डार्क ब्लू है तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि डार्क ब्लू में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, कभी कभार तो मिलती ही नहीं है अगर आपका मन होगा तो ये कुछ इतने ऐसे ही है। 6x4 होगा या 6x5 होगा, कुछ ऐसा ही है ये। तो देखिए ये इतना बड़ा है और इसको मैं बिछाने वाली हूँ अपने मंदिर वाले रूम में, या फिर जहाँ भी बिछाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एक ये लिया और पर्दे लिए। तो आज मैंने पर्दे और दरी की शॉपिंग करी। और आप लोगों को ये पर्दे के बारे में जो जानकारी है वो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अगर आप अपनी तरफ से मुझे कुछ जानकारी देना चाहते हैं उसका भी तहे दिल से स्वागत है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा तो मुझे भी कुछ उससे इन्फॉर्मेशन अलग तरह की मिलेगी। तो चलिए मैं एक और कर्टन आप लोगों को दिखा देती हूँ जो वो मैंने कैसा लिया है। तो मैं जो बता रही थी कि एक और कर्टन है जो मैंने लिया है, तो देखिए ये कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल ही ग्रे है, डार्क ग्रे है। और पहले से मेरे पास जो कर्टन थे उसके साथ ही मैच हो गया है। तो मैं अभी पास से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा है। और अभी मतलब बिल्कुल ही दोपहर का टाइम है, धूप आप देख सकते हैं इस कोने में आ रही है, तो धूप का टाइम है। और अगर इन कमरों में आप कुछ इस तरीके का पर्दा नहीं लगाएंगे ना तो रूम बहुत ही गर्म हो जाता है, चाहे आप एसी चलाएं या ना चलाएं। तो ये जो पर्दा है ना, ये जो पर्दा है वो काफ़ी डार्क है और प्योर जैसे सिल्क होता है ना, साटन सिल्क समझ लीजिए, या कुछ अलग टाइप का मटेरियल है, मुझे नहीं पता कौन सा मटेरियल है।
पर सिल्क में है और बहुत अच्छा कर्टेन का जो एक होता है फैब्रिक, सेम फैब्रिक है। और ये थोड़ा सा महंगा मुझे मिला, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि इस कमरे में बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो ये मैंने लिया। ये 2 मैंने लिए और पहले से मेरे पास ऑनलाइन मैंने अमेजोन से मंगवाया था, तो ये कुछ इस टाइप का है जो मैंने कल भी दिखाया था आपको। तो ये लिया, तो इसके साथ ही ये मैच कर गया है, तो मुझे अब इसके साथ मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं कि धूप देखिए कैसी है। तो इतनी धूप से बचने के लिए ना आपको ऐसा ही कर्टेन, ऐसा ही कर्टेन आपको लेना पड़ेगा, तभी आपके कमरे की धूप जाएगी। लेकिन अगर आपका सन फेसिंग कमरा नहीं है तो आप ये वाले जो पर्दे होते हैं ना इस टाइप के, वो आप ले सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा, और मुझे याद कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, नहीं समझ में आए तो। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।